गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आज मैथ का फर्स्ट चैप्टर, मैं मैथ बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। आज मेरा मैथ का फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। मैं मैथ एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और एकदम हाई लेवल तक मैं पढ़ाऊँगा मैथ। मतलब सारे जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे रेलवे एग्ज़ाम में आते हैं, जो रेलवे का CBT 2 होना है अभी, तो जितने सारे क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड मैं सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो मैं आज बेसिक से एकदम मैं जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरा ये तात्पर्य है कि जो भी बच्चे मतलब मैथ का कुछ भी नहीं जानते, मैथ स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। मैं आज नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम ज़ीरो लेवल से। मतलब आप कह सकते हो मैं मैथ एकदम जीरो से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने आज फर्स्ट चैप्टर उठाया नंबर सिस्टम, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। जनरली आप लोग पूछते होंगे भाई चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो होता है कि हमें पता होना चाहिए ना कि क्या होती है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में 1-2 मिनट बता दूं आप लोगों को कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके थ्रू। फिर मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। देखो नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम मतलब नंबर को क्या है सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब क्या है, कोई भी नंबर है, डिजिट है, उसको हम सिस्टम से रखना। जैसे क्या है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे, ये मैंने नंबर लिखा, ये कोई मतलब डिजिट है, मतलब ये कोई एक संख्या मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस संख्या को हमने ऐसा लिखा, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2456, इस तरह से पढ़ेंगे हम इसको, मतलब 2456। पढ़ने का तरीका है वो हमारा। तो हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे हमने क्या ज़रूरत हुई कि हमने इस तरह से इसको सीक्वेंस में रख के फिर हमने इसको इस तरह से पढ़ना स्टार्ट किया है, इस तरह से इसको अंडर। तो इसीलिए हमें नंबर सिस्टम में को जानना पड़ेगा। नंबर सिस्टम होता क्या है कि नंबर को, जो भी नंबर होते हैं, नंबर हमें पता है कितने नंबर होते हैं, बेसिकली नंबर 10 होते हैं। 10 कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही मेन मेन बेसिक नंबर हमारे यही होते हैं। जितनी भी संख्या हम बनाएंगे, जितनी भी नंबर बनाएंगे, इसी नंबरों को मिला के हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्याएं हम बनाएंगे इसी नंबरों का। यही 10 डिजिट का ही हम यूज़ करके कितनी भी बड़ी संख्या हो हम उसको बना सकते हैं। तो मतलब मेन बेसिक हमारा यही है, ठीक है। और इसी को हम जो है सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब हम न कह सकते हो कि इसी को हम सिस्टम से रखने का जो तरीका होता है उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं कि मतलब जो ये हमारा डिजिट हुए, इस डिजिट को बेसिकली कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट हम यहाँ लिख दे रहे हैं डिजिट। ये कितने होते हैं टोटल, टोटल ये हमारे 10 होते हैं। यही 10 डिजिट को मिला के, यही 10 डिजिट को मिला के हम क्या करते हैं, यही हम 10 डिजिट को मिला के जितने भी ये 10 डिजिट है हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब यही 10 डिजिट को मिला के हम किसी भी नंबर का निर्माण करते हैं, कोई भी नंबर को बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर को जो होता है सिस्टमेटिक तरीके से रखना ही हमारा क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए, नंबर को सिस्टमेटिक तरीके से रखना ही नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब ये हो गया, जैसे ये मैंने संख्या लिखी हुई है 2456, इसमें क्या होता है, ये होता है डिजिट, यूनिट डिजिट। ये क्या है, यूनिट डिजिट। ये क्या है, 10 डिजिट। मतलब इसको कह सकते हो इकाई का अंक। इसको क्या कहते हैं, दहाई का अंक। ये हमारा क्या हुआ, दहाई का अंक। ये हमारा क्या हुआ, 100 डिजिट।
सैकड़ा का अंक। उसके बाद ये हमारा जो हुआ ये हुआ 1000 डिजिट, मतलब 1000 का अंक। इस नंबर में क्या हुआ, इस नंबर जो हमने लिखा 2456 मतलब 2456 जो हमने लिखा, उसमें 6 क्या है हमारा, यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। से 5 क्या है हमारा, 10 डिजिट है, ढाई का अंक है। 4 क्या है हमारा, 100 डिजिट है, सैकड़ा का अंक है। और 2 क्या है हमारा, 1000 डिजिट है, हजारा का अंक है। अब इससे हमने क्या समझ गए, इकाई का अंक भी हम समझ गए। दहाई का हमने क्या क्या समझा, हमने नंबर सिस्टम के बारे में समझा, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम किससे बनता है, इस 10 डिजिट को ही मिला के हम किसी भी नंबर का जो है निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने क्या समझा यहाँ पे, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 1000 डिजिट, 100 डिजिट जो भी है, हमने यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ों के बारे में समझा। ठीक है, अब ठीक है, देखो अंक किसे कहते हैं, ये जो 0 से 9 तक है इसी को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक। इसी को हम क्या कहते हैं, अंक। मतलब 0 से 9 तक ये जो हमारी संख्या है इसी को हम अंक कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आप संख्या नंबर किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, तो हम बेसिकली बोलेंगे कि इन्हीं जो 10 अंक हैं, इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं। संख्या किसे कहते हैं कि यही जो बेसिकली हमारे 10 अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं। तो हमारे संख्या कितने हो गए, अब हमारा संख्या कितना हो गया, संख्या जैसे हमसे बोले कोई कि 5459, यहाँ पे क्या है कि 9 भी यूज़ हुआ है, 5 भी यूज़ हुआ है, 4 भी यूज़ हुआ है, ये फिर भी 885 और यूज़ हुआ। मतलब बेसिकली हमने इसी का यूज़ किया, मतलब इस डिजिट को जो 0 से 9 तक ये हमारे टोटल 10 डिजिट है, इन्हीं का यूज़ करके हमने क्या किया, एक संख्या का निर्माण किया। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगी, संख्या हो गई। संख्या में ये क्या हो गया हमारा, यूनिट डिजिट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, 10 डिजिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 100 डिजिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 1000 डिजिट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर इतना। हाँ, अब मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की। मैं अगली बात करता हूँ नेचुरल नंबर की। अब मैं किसकी बात करूँगा, नेचुरल नंबर। हमने क्या क्या होता है, अंक, संख्या। अब मैं बताऊंगा प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको हम कहते हैं। भाई अगर हमसे कोई पूछे नेचुरल नंबर, संख्या हमने समझे, अब मैं समझ रहा हूँ प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर मतलब जैसे बात आती है ना प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो संख्याएं गिनती योग्य, मतलब गिनती योग्य प्रयोग की जाती हैं, मतलब जिनसे हमारी गिनती बनती है, जिनसे हमारे नंबर्स बनते हैं, उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं जैसे जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आप लिखते चले जाइए, ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या आता है, इसी प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ये होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, होल नंबर क्या होता है कि इसी प्राकृतिक संख्या में यदि मैं 0 को भी सम्मिलित कर लूँ,
किसी प्राकृतिक संख्या में यदि मैं 0 को भी सम्मिलित कर लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर हमारा आता है परिमेय संख्या। जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, जिसे हम p/2 के रूप में व्यक्त करते हैं। और जहाँ q इज नॉट इक्वल 0, मतलब क्या हो गया, उसे हम परिमेय संख्या, मतलब p/q के रूप में, मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2/5, ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। हमने लिख दिया 7/9, ये हमारा क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि q मतलब 5 ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे 9 जो है ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। अगर मैंने इस तरह कुछ लिख दिया 7/0, ना परिमेय संख्या, ये मेरी परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारा परिमेय संख्या क्या है, नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर हो गया। जो इसका q है, q जब 0 के बराबर हो गया तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। अब हमारी आती है ठीक है। अब इसी पे जैसे ये हो गया, ये हमारा किस में आएगा, अपरिमेय संख्या। दूसरी हमारी आती है अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यहाँ क्या होता है, जहाँ जैसे हमारा कोई भी रूट में हो गया, √2, √3, ये सब हमारा क्या होगा, ये सब हमारा होगा, ये सब किसमें आएगा हमारा, ये सब हमारे हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने क्या क्या बताया, अंक बताया, संख्या बताया, प्राकृतिक संख्या बताया, पूर्ण संख्या बताया, परिमेय संख्या बताया, अपरिमेय संख्या बताया। अब मैं बताऊंगा सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या होती है, सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल में हो, मतलब कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है। आगे मैं विभाजिता का नियम पढ़ाऊंगा अभी कि कौन कौन संख्या कैसे विभाजित होती है। मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा कि 2 से कैसे विभाजित होती है, 3 से कैसे विभाजित होती है, 4 से कैसे विभाजित होती है। मैं ये सब पूरा डिस्कशन करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूँगा कि